आइए हम बेहद गंभीर चर्चा। पहलगांव में पुलवामा 2 घटित हुआ। समूचे विश्व में आतंकवाद का विरोध किया जा रहा है। आतंकवादी जो हरकतें हैं ना, उसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए। आतंकवाद का तो विरोध सभी करते हैं। और अब यहाँ पर चीन, थाईलैंड और इटली, रूस, अमेरिका, सब ने विरोध किया। कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और आतंकवाद किसी को पसंद नहीं है, ये भी बात सच है। किंतु वो मज़ेदार बात यह कि आतंकवाद के नाम पर सब दोहरा चरित्र क्यों अपनाते? ये दोहरा चरित्र खत्म होना चाहिए, नहीं चाहिए अभी ऐसा। आपको सत्यता के साथ, आत्मिक भावनाओं के साथ आना चाहिए कि हम आतंकवाद को पसंद नहीं करेंगे, आतंकवाद चाहे किसी का भी हो। यह घोषणा कीजिए। कोई घोषणा कर नहीं रहा है, आतंकवादी गतिविधियां करते रहते हैं और दिखावे के लिए ये नाटकबाजी करते हैं। हम विशेष तौर पर आज भारत की बात करना चाहिए। हमारा भारत है ना, जो कभी विश्व गुरु था, अब तो ये पोल गुरु बन गया। यहाँ पर हर प्रकार के झूठ, साजिश, षड्यंत्र, गद्दारी, विश्वासघात, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ये भी एक आतंकवाद है और इससे भी हमें निपटना है। तो अब यहाँ पर हम एक बात ये कहते हैं कि भारत को है ना, अनेक प्रकार के आतंकियों का संकट है। वो है, ये आतंकी है ना, बड़े शातिर हैं, षड्यंत्रकारी हैं, दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं। हर तरीके से देश का, जनता का, व्यवस्थाओं का, विधान का, संविधान का, सबका शिकार करते। ये कड़वी बातें मैं कह रहा हूँ, कोई विरोध नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में 2 तरह के आतंकी हैं। हर राष्ट्र को इन आतंकियों से सहन करना पड़ता है। एक होता है विदेशी आतंकी और दूसरा है स्वदेशी आतंकी। तो मैं भारत की बात करूँगा, विश्व की बात छोड़ दीजिए। हमारे भारत में है ना 2 तरह के आतंकी। नंबर 1 विदेशी आतंकी हैं, जो पाकिस्तान से, अनेक क्षेत्रों से आते हैं, यहाँ पर वारदातें कर देते हैं और चले जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो है ना, जो स्वदेशी आतंकी हैं, वे अति घातक हैं। यह पहलगांव जो हादसा हुआ है ना, इसको लेकर हमें इसी संदर्भ में बातचीत करना पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि आखिर का क्यों हुआ, पहलगांव हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन, इसमें किस किस की लापरवाही रही, सेना की कहाँ चूक हुई, हमारी सुरक्षा तंत्र की कहाँ चूक हुई, खुफिया एजेंसी की कहाँ चूक हुई। इन सब बातों पर अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हमने अध्ययन नहीं किया ना, तो हम ये जो दिखावे का, जो पानी के बुलबुलों की तरह आक्रोश जो प्रदर्शित कर रहे हैं ना, वो अर्थहीन है। आज हमारे सब देश की 147 करोड़ जनता इस आतंकवाद के खिलाफ है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन करने से क्या होगा? आप जरा संकल्प लीजिए। हम सबसे पहले हम अपने आप को ही खोज लें कि हम क्या है, वास्तव में सच्चे इंसान है, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, या स्वदेशी आतंकियों का चरित्र हमारे उसमें है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अधिकांश जो हमारे जो नेता हैं ना, ये नेता हैं, राष्ट्र संचालक हैं, जो व्यवस्थाएं देखते हैं और राष्ट्र संचालन का दायित्व करते हैं, जो धर्म का नाटक करते हैं, धर्म पालिका का नाटक करते हैं। और हम जो इंसान है ना, हम जो भारतीय हैं ना, वो भी एक प्रकार का नाटक करते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम भारतीयों के आत्माओं में भी स्वदेशी आतंकियों का स्थायी वास हो चुका है। ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ, साक्ष्य के साथ प्रमाणित कर रहा हूँ। आइए, हम भारतीय हैं ना, कितने अहंकारी हैं। अहंकार हमारे उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, स्वार्थ हमारे उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हम विश्वासघात करने में नहीं चूकते, शोषण करने में नहीं चूकते, अन्याय करने में नहीं चूकते, सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदलने में नहीं चूकते, अंधविश्वास और दिखावे का धर्म जताते हैं, और भी अनेक प्रकार के कृत्य करते। हम कभी सेवा भाव से काम नहीं करना चाहते, राष्ट्रवाद से हमें चिढ़े, सच्चे आध्यात्म से हमें चिढ़े, हम उसका पालन नहीं करते
और अपने आप को महान राष्ट्रवादी और समाजवादी कहते हैं। आप ये देखिए कि हमारी सामाजिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। ये जमीन के लिए, धन के लिए लोग हत्याएं कर रहे हैं, शातिर खेल खेल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैं तो सच कह रहा हूँ कि हमने जो पाया है ना, हमारे देश में दरिंदों और शातिर शिकारियों की भीड़ हो गई है। और ऐसे ही जब भीड़ में कैसे राष्ट्रवाद जिंदा रहेगा, समाजवाद जिंदा रहेगा, मानवतावाद जिंदा रहेगा? यहाँ तो सभी तो शिकार करने की उसमें फिराक में है, सभी तो धोखाधड़ी करने के उसमें, टोपेबाजी करने के उसमें, और अपने पाप छिपाने के लिए धर्म का चोंगा ओढ़ लेते हैं, विभिन्न प्रकार के गणवेश पहन लेते हैं। मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ जो ये सच है, कोई किसी से छिपी नहीं है। और अब तो सबसे बड़ा यहाँ पर इस देश में विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। हम किस पर विश्वास करें, किस चेहरे पर विश्वास करें? यहाँ तो हर चेहरे पर हजारों हजारों मुखौटे लगे हुए हैं। कितने मुखौटे होता नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या है। और ये तो आतंकवादियों की चालें रहती हैं। स्वदेशी आतंकवादी है ना, अनेक प्रकार की चालें चलते हैं, अपने उस पर मुखौटे लगाते हैं, अपना क्रूर चेहरा छुपाए रखते। ये मैं कड़वी बात है मगर सत्य है। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। यदि हमने थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, मानवता है, नैतिकता के, सनातन धर्म के प्रति समर्पण है, संविधान के प्रति समर्पण है, न्याय के प्रति समर्पण। अरे हम शोषण अन्याय करने में नहीं चूकते, खुलेआम करते हैं। हम यहाँ पर जनता को खुलेआम लूटते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये तो आतंकवादियों का धर्म होता है, लूटना, कुव्यवस्थाएं फैलाना, उन्माद प्रदर्शन करना, अहंकारी बातें करना, ये तो सब आतंकवाद का है ना। तो हम निश्चित ही कहीं ना कहीं स्वदेशी आतंकवादी स्वरूप में तो हैं। ये बहुत कड़वी बात है, बुरा लगेगा, लोग मुझे गालियाँ देंगे, चाहे जितनी गालियाँ दीजिए। हम सत्य को चूकने में, सत्य को बताने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, चाहे हमारी सांसें चली जाए। आइए अब हम पुलवामा की बात करें। ज़्यादा बात करने से कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें सबका चरित्र पता है कि कौन किसका कैसा चरित्र है। तो हम तो यहाँ पर पहलगाम के पुलवामा की बात करना विशेष रूप से उचित समझते। आइए सबसे पहले पहलगाम है ना, एक बहुत बड़ा केंद्र है, पर्यटक केंद्र है, अति सुंदर है। और यहाँ की छवि निहारने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। और जिस दिन ये हादसा हुआ ना, उस दिन भी वहाँ पर लगभग 1800 से 2000 पर्यटक विद्यमान थे। अब यहाँ पर एक हम सवाल आता है कि आखिरकार जब इतने पर्यटक वहाँ पर आते हैं तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या, और सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व तो किसका, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो एक तो स्पष्ट है कि जो वहाँ की कश्मीर की सरकार है ना, तो एक नगर पालिका की सरकार होती है ना, वैसी सरकार। सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, सुव्यवस्था का दायित्व और सबकी रक्षा का दायित्व तो गृह मंत्रालय का है, सेना का। इसको कोई इनकार नहीं करता। एलजी का है, एलजी को, गृह मंत्री अमित शाह को और सेना को इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन यह घटना हुई ना, उस दिन 1800-2000 की भीड़ की रक्षा करने के लिए एक भी सेना का कोई आदमी मौजूद नहीं था, न पुलिस कोई व्यवस्था थी। आखिरकार ये किसका दोष है? कौन इसके लिए दोषी है? एलजी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। और ये मामला बड़ा पेचीदा है। और अब तो जो हमारे जो सेना के अब तो पूर्व अफसर है ना, वो तो खुला कह रहा है ये पुलवामा हुआ नहीं, इसको करवाया गया, जानबूझ के करवाया गया, ताकि इसका फायदा हम है ना सत्ता पर काबिज होने के लिए कर सकें, सत्ता पर काबिज अपना अधिकार जमाने के लिए ये पुलवामा 2 का नाटक रचा गया। मामला बेहद गंभीर है, इतने पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। और ये जो हमारे जो मोदी जी आए ना, ये विदेशी दौरा छोड़ के आए, यहाँ पर इन्होंने चर्चाएं की और जो नाटक हमेशा की तरह नाटक किया और जुमले फेंक दिया कि आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कोई परिकल्पना नहीं। भैया आप जुमलेबाजी बंद कर दो, सत्य को स्वीकार लो, और आप क्या हो कैसे करते हो ये भी जनता को पता। अब ये कुछ भी नहीं चलेगा।
हम तो साफ कहते हैं कि सबसे पहले अमित शाह को तुरंत इसी वक्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। नंबर 2, जो कश्मीर के एलजी बने बैठे ना, उनको भी तुरंत इसी वक्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्यों आखिरकार अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने और एलजी ने लापरवाही बरती, जबकि आतंकी घटना की पूर्व सूचना खुफिया तंत्र को थी, गृह मंत्रालय को थी, और जानबूझकर आपने वहाँ पर 1800-2000 पर्यटकों को छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया। एक भी पुलिस का जवान नहीं, सेना का एक जवान नहीं। क्यों ऐसा हुआ, ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि आप है ना, आप भी अपराधी हो, आप भी की वजह से ही ये पहलगाम पुलवामा हादसा हुआ, इसमें कोई शंका नहीं। हमें चाहे कुछ भी करना हम कर लेना, हम सब निपट रहे। हम तो साफ कह रहे हैं कि इस घटना के लिए अमित शाह, गृह मंत्रालय, खुफिया तंत्र दोषी है, एलजी दोषी है। आखिरकार अब ये दोषी हैं। 28 लोगों की मौत हुई, उसमें विदेशी भी मारे गए, हर धर्म के लोग मारे गए। अरे आप यहाँ पर अब भी जो आपदा आई है ना, उस आपदा में भी आप सत्तावादी लक्ष्य रखो। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन के मारा। अरे हिंदुओं को नहीं भाई, मुस्लिम मरे, क्रिश्चियन मरे, अनेक लोग मरे, विदेशी मरे, तो यहाँ हिंदुओं का कहाँ से आ गया? तो ये जो शातिर षड्यंत्र है ना, आपका शिकार करने वाला शातिर षड्यंत्र है ना, इसकी भी पोल खुल गई। अब आप ये मत कीजिए, यहाँ पर आतंकवादियों ने ये हिंदू मुस्लिम ये नहीं देखा, उनका तो धर्म है कि हमें निपटाना है, उन्होंने निपटा दिए, वो अपना काम करके चल दी, और हम यहाँ पर अब उस पर रो रहे, छाती माथे पीट रहे। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की? दोषी तो आप हैं ना, दोषी हम ही लोग हैं ना। और ये हम अपने अपराधों को छिपाने के लिए, ये हमारे जो पीएम मोदी जी है ना, ये भी कार्य में व्यस्त हैं कि किसी भी तरीके से अपराध छिपा दिया जाए। ये पुलवामा 2 कांड है ना, जो इनका सत्तावादी षड्यंत्र था ना, ये नाकाम हो गया। अब इसके सारे पोल खुल गए, इसकी परतें खुल गई, तो अब इसकी सज़ा तो देना चाहिए। अब सज़ा किसको दे, ये भी एक सवाल आता है। तो सबसे पहले गृह मंत्रालय और अमित शाह, एलजी और सुरक्षा तंत्र को सबसे पहले सज़ा दी जाए। और अब हम दूसरी सज़ा की बात करें। अरे यहाँ पर ये जो नाजी गैंग के चिंटू है ना, ये क्या कह रहे हैं? आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पुलवामा 2 के लिए दोषी भी है ना सुप्रीम कोर्ट है। अरे आखिरकार क्या आप में नाटक करो? क्या जनता को मूर्ख समझ लो कि जनता कुछ समझती नहीं है? धिक्कार है आप लोगों को, और आपके षड्यंत्रकारी दरिंदों को और शिकारियों को और आपके पालतू बंधुआ चिंटुओं को। आप न्याय व्यवस्था को बदनाम करो, अपना पाप दूसरे न्याय व्यवस्था पे ढोलो। पाप आपने किया और आरोप आप सुप्रीम कोर्ट पे लाद रहे हो। ये क्या है ये नाटक? ये जो है ना, यह सारा का सारा चरित्र है ना स्वदेशी आतंकियों का होता है। अब मैं स्पष्ट घोषणा कर दूं कि जो हमारे राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं ना, ये सभी स्वदेशी आतंकी हैं। इनका चरित्र उठाकर देख लीजिए। हम साफ कहते हैं कि ये है ना, ये राष्ट्र संचालक के लायक नहीं है, ये राष्ट्र के किसी भी पद पर बैठने के लायक नहीं है। इनको सबको हटा दिया जाए, परंतु हटाए कौन, ये भी एक सवाल आ गया। हटा सकते हैं इनको। एक आदमी है हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बन के बैठी है, मुर्मू जी, वो चाहे तो अभी इसी वक्त हटा सकती है, किंतु वो नहीं हटाएंगी, क्योंकि उनको तो नाजी गैंग से, इस आतंकवादियों की गैंग से विशेष प्रेम है। ये उनकी बदौलत से पद पर बैठी है, उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती, कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं चाहती? हम आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी से फिर यह बात कह रहे हैं, 147 करोड़ जनता की तरफ से कह रहा है कि सर्वप्रथम देश में आपातकाल घोषित कर दीजिए। करना पड़ेगा आपको, ये कीजिए, अनिवार्य रूप से कीजिए। और दूसरा, जो ये मोदी सरकार बैठी है ना, ये आतंकवादियों की, स्वदेशी आतंकवादियों की सरकार बैठी है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। इनको सबको पद से हटा दीजिए। और जो आप यहाँ केयर टेकर पीएम बनाना पड़ेगा ना, तो थर्ड सेना अध्यक्ष है
और सीजेआई को केयर टेकर पीएम घोषित कर दीजिए, राज्य संचालन का दायित्व उन्हें दे दीजिए। और यहाँ पर अब मैं सेना से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ, सेना की बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अब तो सेना को सक्रिय हो जाना है। ये सेना बदनाम हो रही है। आदेश सेना को एक दिन पहले किसने हटाने का आदेश दिया? गृह मंत्रालय ने दिया, अमित शाह ने दिया। और अब सारा पाप आप पे ढो रहा कि सेना सतर्क नहीं थी। अरे आदेश आप दे रहो और सेना को हटाने का, और आरोप लगा रहा हो सेना पर। ये तो सेना अधिकारियों को चाहिए, सेना अध्यक्ष को चाहिए कि वे अमित शाह और रेलजी की सारी पोल खोल दें, और कोई ज़रूरत नहीं। अब तो आपको राष्ट्र संचालन का दायित्व भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कर लीजिए इन सबको गिरफ्तार, जितने भी हैं ये आदि हमारे जो है ना, जो ये को जो अपने आप को देश का कल्याणक, राष्ट्र का कल्याणक स्वघोषित विश्व गुरु ये सारे करते हैं ना, ये तो स्वदेशी आतंकवादी हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, कोई कुछ नहीं। जनता कोई विरोध नहीं करेगी, जनता सेना के साथ। ये आपको सेना को करना चाहिए। अब तो सैन्य अधिकारियों को मेरा ये विशेष निवेदन है कि वे एक्टिव हो जाएं, राष्ट्र की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सीमाओं की रक्षा करें, जनता की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें, मानव जीवन की रक्षा करें, न्यायपालिका की रक्षा करें। ये अब सेना का भी दायित्व है। तो मेरा विश्वास है कि मेरी इस अपील को, मेरे इस अनुरोध को सैन्य अफसर अवश्य स्वीकार करें। अब तो सेना के जो रिटायर्ड अफसर हैं ना, वो भी खुले आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलवामा 2 के दोषी थे अमित शाह और एलजी और गृह मंत्रालय। आप इनको कैसे बख्श देंगे? इनको भी सजा देना चाहिए। और अब एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर 28 जो लोग मारे गए, उनको यहाँ पर आप स्वागत करवा कर उनको श्रद्धांजलि देने जाए, रेड कारपेट पे घूम रहा है, और अपनी सुरक्षा के लिए कितनी कारों का काफिला चारों तरफ लगाते। आपको अपनी जान की इतनी परवाह है, और जो वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं ना, उनकी आपको जान की परवाह नहीं। आपने न रक्षा व्यवस्था की, सेना को हटवा दिया, एक पुलिसकर्मी ने दिया, ये अपराधी है। तो सजा तो इनको देना चाहिए। जो सजा आतंकवादियों की क्रूर हत्याएं की है ना, तो ये अमित शाह एलजी ये है ना, इनको सबको भी मृत्यु दंड की सजा देना चाहिए। ये 147 करोड़ जनता की भावना। अरे राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए, अब राष्ट्रपति के इनमें विश्वास मत कीजिए। अब तो जनता इनमें विश्वास करती ही नहीं है। और शायद ये पहली राष्ट्रपति होंगी कि जिसमें जनता के प्रति आक्रोश है और इतना विश्वास है। अब आइए हम दूसरी ओर इसके आगे की बात करते हैं। हमारे जो संघ है ना, संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी, आज भी उन्होंने एक बयान दिया। अरे अब बयान देने से होता क्या है? आप जरा अपने आप को तो सोचिए। आप तो विवेकानंद के अनुयायी हैं। आपने विवेकानंद को पढ़ा है, उनको समझा गया, उनको अपने जीवन में उतारा, और आप बयान देना। आखिरकार ये कैसे होगा? आपका ये जो है ना, ये बयानबाजी भी अब बंद कर दीजिए। बयान बहुत हो गया, इतना हो गया कि हद से ज़्यादा। अभी तो भारत के अच्छे स्वरूप की कल्पना कीजिए। और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपका जो ये कोंकणी हिंदू और हिंदुत्व है ना, और हिंदू मुस्लिम ये वो सब बातें हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। अब खत्म हो गया। अब तो आप में विश्वास का संकट है। अब तो 147 करोड़ जनता को भी आप पे विश्वास नहीं रहा। ये विश्वास का संकट कितना बड़ा हो गया, कितना गहरा गया, अगर आप सोचिए। तो अब आप आज से ही अपना रूप परिवर्तित कर लीजिए, इसी वक्त से अपना रूप परिवर्तित कर लीजिए। आप स्पष्ट कर दीजिए कि इस देश के 147 करोड़ जनता सनातन धर्मी है, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, और हमसे उसका डीएनए है कि हमारे सब कुछ है कि ये यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चलेगा। और सनातन धर्म है ना, हम सबका धर्म है। हर पंथ का में सनातन धर्म की भावनाएं विद्यमान है, सर्व कल्याण की भावना विद्यमान है, शांति की भावनाएं विद्यमान है। ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा। और अब करेंगे या नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो 147 करोड़ जनता और हमारा सोच है, वो हमने मोहन भागवत जी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये उनका अधिकार है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब जो भी आता है ठीक है, जो होना होगा। अब आखिरकार यहाँ पर एक अहम समस्या होती है
कि ये विदेशी और स्वदेशी आतंकवाद समाप्त कैसे होगा। इसको समाप्त होना जरूरी है। विदेशी आतंकी से तो निपट लेंगे, वो तो आते ही हैं कि बलिदान देने के लिए कि हम हादसे करें और मुठभेड़ में हमारी जान चली जाए। वे अपने आकाओं को खुश कर देते हैं, मगर संकट तो हम भारतीयों पर आता है ना, संकट तो प्रभावितों पर आता है ना, जो इसका एक समाधान भी खोजना पड़ेगा। और विदेशी आतंकियों का तो समाधान बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सबसे बड़ी अहम समस्या तो हमारे स्वदेशी आतंकियों की है, जो हर एक जगह बैठे हुए हैं, सत्ता पे बैठे हैं, विभागों में बैठे हैं, सरकारी अफसरों में बैठे हैं, आराधना स्थलों में बैठे हैं, और जगह जगह न्यायपालिका में बैठे हैं। सब जगह उनका एकाधिकार है, अस्तित्व है उनका। तो ऐसी स्थिति में देश कैसे चलेगा, कैसे राष्ट्र की रक्षा होगी, कैसे सीमाओं की रक्षा होगी, ये एक गंभीर चिंतनीय प्रश्न है। और यहाँ पर हम जब 147 करोड़ जनता है ना, ये भी भ्रमित है, हमें भ्रमित किया गया, इतना भ्रमित किया गया कि हंसते ज़्यादा। देखिए हम सब में ज्ञान है, 147 करोड़ जनता में ज्ञान है, किंतु दुख की बात है कि नकारात्मक ज्ञान हमें बहुत अधिक है, सकारात्मक ज्ञान नाम मात्र का। अब हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इन प्रदर्शन से क्या होगा। चलिए आपने कर दिया, पानी के बुलबुलों की तरह हमने अपना आक्रोश व्यक्त कर दिया, पानी के बुलबुल जैसा समाप्त हो गया। आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी तो गंभीरता से सोचिए। मैंने देखा है यहाँ पर कि मेरे सामने भी आके, अरे साहब वहाँ कैंडल मार्च निकालना है, यह करना है, श्रद्धांजलि देना है। मैंने कहा कि भैया ये नाटकबाजी बंद करो, अपने आप को हाईलाइट करने का सभी नाटक बंद करो। हमें दिखावे के राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं है, हमें दिखावे के धर्म की जरूरत नहीं है, हमें तो असली मानवीय मूल्यों के जो आत्मिक धर्म है ना, उसकी जरूरत है। हम सब अपने आप में आध्यात्मिक हो जाए, आत्मचिंतन कर लें, हम सच्चे राष्ट्रवादी हो जाएं, सच्चे नागरिक हो जाएं, और कल ये संकल्प कर लें कि हम कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, शोषण अन्याय के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, उसके पक्ष नहीं रहेंगे, और सेवा भाव से काम करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, और जो हमारे यहाँ पर जितनी भी कुप्रथाएं हैं ना, हम सब उनको समाप्त कर देंगे, और कट्टर आध्यात्मिक बन के रहेंगे। हम कट्टर धार्मिक भी नहीं बनेंगे, हम तो कट्टर आध्यात्मिक बन के हमारी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे। यह है सच्चा। और खाली ये सोच लेना कि ये वो ऐसा नहीं है, कट्टर आध्यात्मिक बनने के साथ साथ हमें संकल्प भी करना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, न्याय के प्रति, ईश वंदना के प्रति, और पूरे विश्व कल्याण के लिए हम सारी बातें हमें करना पड़ेगी, और हम करते रहेंगे। ये हमारा ऐसा संकल्प होना चाहिए। परंतु हम संकल्प तो कर नहीं रहे, दिखावा कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो जो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, दूसरे नाटक करने वाले, उनसे पूछता हूँ क्या आपने किया। आप जरा अपने आप को तो सोचे कि आप क्या हो। ये उन्माद प्रदर्शन करना, अहंकार प्रदर्शन करना, ये तो पुतले जलाने, नाटकबाजी है। और जो आपदा में भी है ना, सत्तावादी स्वार्थ खोजना भी बहुत बड़ा अपराध है। और ये सारा अपराध कौन करे पता नहीं, ये स्वदेशी आतंकवादी गैंग जो कि सत्ता पर काबिज है। सारा विपक्ष अब साथ में सब कुछ हो गया, विश्व भी हमारे साथ खड़ा है। अब सोचिए, परंतु आप समाधान तो कीजिए। जब आज सारा विश्व अपने साथ खड़ा है, तो आखिरकार ये विदेशी और जो आतंकवाद है ना, ये समाप्त कैसे होगा। आइए अब इसकी भी बात, हम कोई कोरी बात नहीं कर रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं। आज इस आतंकवादी घटना के बाद भारत को चाहिए कि वह एशिया में एक महागठबंधन की रूपरेखा तैयार कर। उसमें चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, लंका हो, नेपाल हो, और भी जितने, थाईलैंड हो, बर्मा हो, कोरिया हो, इन सबको एक शरीक कीजिए और सबका एक महागठबंधन बनाइए। और इसका एक सीधा का सच्चा कानून बना दीजिए
कि जिस देश में भी उनका सब आपका अपना अस्तित्व कायम रखिए, आप अपनी सेना के रखिए, आप अपनी राजनीति चलाते रहिए, उससे गठबंधन का कोई शरीक नहीं हो। हम तो सिर्फ यह चाहेंगे कि यह गठबंधन किसी भी प्रकार के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेगा, आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर संघर्ष करेगा। यह ऐसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाने लगी। आज हम अभी जो कह रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो हमारी सीमा है ना, उस पर तनाव पैदा हो गया। अरे होगा ही, वो तो तनाव तो पैदा करते ही हैं। आज हम यह कह रहे हैं कि राफाल से बम वर्षा करेंगे। अरे 5 आतंकियों के लिए आप इतना बड़ा कदम उठाओगे? और जो उनके आका है ना, वो अपने पहले से तैयारी करके बैठे। पाकिस्तान के जो वायुयान है ना, हमारे यहाँ पर हमारा सामना करने के लिए तैयार बैठे। अरे युद्ध है ना, इसकी समस्या नहीं। अब उसकी जड़ पे जाइए, आतंकवाद को समाप्त करने की बात कीजिए। जब हम ये महागठबंधन बन जाएगा ना, तो सभी राष्ट्रीय वहाँ पर उपस्थित होंगे। उनमें आप पूरा एक मैनुअल बना लीजिए कि चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, ये दूसरे नेपाल हो, चीन हो, ये रूस हो, ये सब आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद को किसी भी तरह में, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो आतंकवादी है ना, उनके चेहरे पर इतने 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 मुखौटे लगेंगे कि हम उतारते उतारते थक जाएंगे। सच बात है, कड़वी बात है, ये कुछ नहीं है। ये जो दोहरा स्वरूप हमारे सामने आता है ना, ये बड़ा विचित्र है। और हम तो हमारे यहाँ के स्वदेशी आतंकियों की बात करते हैं। उनका चरित्र क्या है यह हमें पता है। 147 करोड़ जनता को पता है कि इनका चरित्र क्या है। जो संस्कृति, सभ्यता और धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका चरित्र क्या है। और हम जो 147 करोड़ जनता जो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, हमारा अपना चरित्र क्या, सब कुछ खुलासा है। कोई कुछ नहीं है, हमारा सबका चरित्र दोहरा और दोगला। हम सच्चे राष्ट्रभक्त बनना नहीं चाहते, हम सच्चे समाज भक्त बनना नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार के सत्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, हम सनातन धर्म के प्रतिबद्ध नहीं है। हम अहंकारी हैं, उन्मादी हैं और अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ घिनौने कृत्य कर देते हैं। शोषण अन्याय करते हैं, हत्याएं करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सब सारे काम हम तो कर रहे हैं और कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। और हम कहते हैं कि हम सच्चे राष्ट्रवादी। अरे कहाँ से राष्ट्रवादी हुए, सच्चे समाजवादी हुए? जरा अपने आप को भी तोड़ लीजिए। तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब एक दिखावा है और हमें तो दिखावाद को ही समाप्त करना है। ये दिखावाद नहीं के कारण तो देश बर्बाद हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। आखिरकार क्या होगा हमारे भारत का? तो स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, सच्चा भारत बनाने के लिए, सच्चा सनातन धर्मी राष्ट्र भारत बनाने के लिए हमें अपना आत्मचिंतन करना जरूरी। आत्मचिंतन के साथ संकल्प भी करना पड़ेगा। और यदि हमने संकल्प नहीं किया ना, तो हम भी अपराधी हैं। आप बिल्कुल अपराधी हो जाएंगे। हम भी उन्हीं आतंकवादी, जो स्वदेशी आतंकवादियों के ना एक घटक बन जाएंगे, उनके साथ में खड़े नजर आएंगे। यह बहुत कड़वी बात है, बुरा जरूर लगेगा, परंतु मैं सच बात कहने में हिचकता नहीं। जो सच बात है वो कह रहा हूँ। ये जन चरित्र हमारा ऐसा हो गया, हमारी सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, हमारी सामाजिकता समाप्त हो गई, हमारी आध्यात्मिकता समाप्त हो गई और हम अपने आप को गर्व से कह रहे हैं कि हम वो हैं वो हैं। अरे कुछ भी नहीं है। एक सच्चा इंसान होता है ना, वो कभी अपने आत्म प्रशंसा नहीं करता। वो कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करता कि जो मानवीय मूल्यों को क्षति पहुंचाए, सामाजिक मूल्यों को क्षति पहुंचाए, न्यायिक मूल्यों को समझाए। और सत्य की हत्या तो हम पल पल पे कर रहे हैं। अरे हम व्यर्थ में झूठ बोलते हैं, मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हैं, जरा आप अपना चरित्र जान लीजिए। हम सत्य के प्रति भी समर्पित नहीं है, हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित नहीं है, हम सच्चे सनातन धर्म के प्रति समर्पित नहीं है। तो हम क्या हैं? हम भी तो स्वदेशी आतंकवादी है ना। और ये जो स्वदेशी आतंकवादी जो हमें यहाँ पर सत्ता चला रही है ना, राष्ट्र का संचालन करे, उनमें और हमें फर्क क्या? वो भी जुमलेबाज हैं, जुमले करते हैं, हम भी धोखेबाज हैं, विश्वासबाज करते हैं, टोपेबाजी करते हैं। ये सब सारा चरित्र विकृत हो गया। तो अब इस देश में आखिरकार सुधार कैसे होगा, इस पर भी गंभीर चिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम अपने आप को सुधारें। यदि हमने अपने आप को सुधार लिया ना, तो देश पूरा का पूरा सुधर जाएगा। ज्ञान सब में, आप में भी है, हम में भी है। एक
प्राणी में मच्छर तक में ज्ञान है, वो भी अपनी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। अब तो हमें भी अब अपने ज्ञान का वो करना है। अब हम क्या कहें कि हम नकारात्मक ज्ञान में उलझे में, हमें 99% तो नकारात्मक ज्ञान है और 1% सकारात्मक ज्ञान हमें स्वीकार नहीं है। अब हमारा उल्टा होना चाहिए, 99% सकारात्मक ज्ञान के पक्षधर हमें बनना पड़ेगा। ये आप संकल्प ले लीजिए। यदि हमने यह संकल्प ले लिया ना, तो हमारा देश स्वर्णिम भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम फिर से विश्व गुरु हो जाएंगे। और जो स्वघोषित विश्व गुरु है ना, इनका तो चरित्र इतना विकृत है, इनके बारे में तो कुछ कहना ही गलत है। ये तो है ही नहीं यहाँ किसी भी प्रकार के। और जो हमारे देश में जो स्वदेशी आतंकवाद पनपा हुआ है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। उसको हमेशा हमेशा अकेले नष्ट करना पड़ेगा। स्वदेशी आतंकवाद को जड़ मूल से सफाया करना पड़ेगा। ये भी जरूरी है, परंतु तो करेगा कौन, ये भी हमें समस्या है। आखिरकार भारत एक बड़े विशेष संकट में, सब कुछ संकट में, हर तरफ संकट में। हमारी सांसों पर संकट है, हमारी व्यवस्था पर संकट है, हमारी न्याय प्रणाली पर संकट है, संविधान पर संकट है। और हम जो हमारे, अब तो मैं एक बात ही कह दूँ कि हमारी जो हड्डियाँ ना, उस पर भी संकट है। उसका भी चूर्ण बनाकर ये आतंकवादी गैंग की जो सरकार है ना, वो अपने उधर में समा लेगी। ये संघ जो मोहन भागवत जी जितनी बात करते हैं ना, संघ को भी ये गुजराती गैंग है ना, अपने उधर में समाने की पहल कर रही। सब दोषी हैं, हम सब दोषी हैं, हम सब अपराधी हैं भारत की तबाही के लिए। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शरीक हूँ। मैं भी कहता हूँ कि हम अपना जो राष्ट्र धर्म है ना, वो निभा नहीं पा रहे, समाज धर्म में निभा नहीं पा रहे, तो हम कैसे सभ्य नागरिक हो सकते हैं, हम कैसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं। बात मैंने बहुत कड़वी कड़वी की है, निश्चय बहुत लोगों को बुरा लगेगा। एक को नहीं, हजारों हजारों लाखों लोगों को ये बात बुरा लगेगी, परंतु लगे जो सच है वो तो प्रस्तुत कर रहा है ना हमें। हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित हैं। और हम तो विवेकानंदवादी है, विवेकानंद जी के सिद्धांतों को मूर्त रूप से उन्होंने जैसा कहा, उनके जो निर्णय है उनके अनुसार ही अपनी सारी बातें करते हैं, अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं। और हमारी जो भावनाएं हैं ना, वो तो राष्ट्रवादी हैं, किंतु जो हमारा नकारात्मक ज्ञान जो 99% है ना, वो हमें रोक रहा, वो भी हमें स्वदेशी आतंकवादी बनाने की पहल कर। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सब पे निवेदन है कि हम सच्चे सकारात्मक ज्ञानवादी भारतवासी हो जाए। ये जो हमारा जो स्थानीय है ना, जो स्वदेशी आतंकवादी है ना, स्वदेशी आतंकवाद और स्वदेशी आतंकवादियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर। राष्ट्रपति जी, अब आपसे आखिरी बात कह रहा हूँ कि आप अमित शाह को पद से तुरंत हटाइए, नाजी सरकार तुरंत भंग कर दीजिए, कश्मीर के एलजी को भी हटा दीजिए और इनको सबको मृत्युदंड दीजिए। अब तो मृत्युदंड देने की पात्रता है, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। चाहे बुरा लगे, कुछ भी लगे, आप चाहे हमें फांसी पे चढ़ा देना, हमसे खुशी से चढ़े आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सच बात कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आपको ये आखिरी संदेश दे रहे हैं, ये 147 करोड़ जनता का संदेश। अरे आपको नाजी गैंग की, स्वदेशी आतंकी गैंग की कठपुतली बना बिल्कुल छोड़ दीजिए। राष्ट्रवादी सर्वोदय, अब तो आप कालिका बन जाइए, दुर्गा बन जाइए और देश की रक्षा कीजिए। ये 147 करोड़ जनता का आपको संदेश है, आपको स्वीकार करना चाहिए। और यदि आप स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र देकर दूर हो जाइए। मैं बहुत कड़वी बातें कह दी है। जब आक्रोश होता है ना, जब हमारा राष्ट्र धर्म पर हमला होता है ना, वो घायल होता है ना, तो ऐसी भावनाएं आती ही हैं और उनकी प्रस्तुति हम कर रहे हैं। ये प्रस्तुति हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। एक बार की मैं आपको कल ही की बात हुई, घटना थी कि जो हमारी ऊंचाइयां हैं ना, वो हिमालय जैसी। एक बार पंडित नेहरू और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी साथ साथ जा रहे थे। नेहरू जी है ना, रास्ते में लड़खड़ा गए थे, तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनका हाथ थामा और एक शब्द कहा, यह मुझे कल जो संज्ञान हुआ कि उन्होंने कहा कि जब ये सत्तावादी, जब सत्ता और नेताशाही लड़खड़ाएगी ना, तो साहित्यकार और सच्चे आध्यात्मिक चेहरे उनका हाथ थामेंगे।
तो मैं ये बात राष्ट्रपति जी को भी कह रहा हूँ, और ये जो हमारे स्वदेशी आतंकी है ना, इनको भी कह रहा हूँ, कह रहे जरा समझ जाइए, अब तो छोड़ दीजिए अपने कुकृत्य और दुर्भावनाएं, एक सच्चा इंसान बन जाइए, नेक इंसान बन जाइए। मेरी कड़ी कड़ी बातों पर आपको गुस्सा है ना, तो आइए खूब गुस्सा कीजिए और खूब गालियाँ दीजिए। आपकी आप जितनी गालियाँ देंगे, जितनी कड़वी बातें करेंगे, मेरी उम्र इतनी बढ़ेगी, हमारे भावनाओं की उम्र उतनी बढ़ेगी, हमारे विचारों की उम्र बहुत बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।